क्या पीएम मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं? क्या जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम उनसे आंखों में आंखें डाल के बात तक नहीं कर सकते, उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्या वो आरोप अब सही साबित होते नजर आ रहे हैं? क्या जो देश के कार्यक्रम हैं, जो स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रम हैं, उनको भी अब राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है? ये तमाम सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, ये तमाम सवाल तब उठे जब लाल किले से एक ये वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को चौथे नंबर पर बिठा दिया गया है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये वीडियो देखकर ही समझ गए होंगे कि इस पर इतना विवाद क्यों मचा है, और अगर कुछ लोग नहीं समझे हैं तो हम इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको उस वीडियो पर इतनी चर्चा क्यों मची हुई है, क्यों बवाल मच गया इस वीडियो के आते ही, क्यों विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है और तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। मैं अंशिता आपके साथ हाजिर हूं। तो एक वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। इस वीडियो ने जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है वो ये कि क्या अब देश के जो कार्यक्रम होंगे वो भी अब राजनीतिक तरीके से मनाए जाएंगे? क्या उन कार्यक्रमों में भी बीजेपी को आगे किया जाएगा? क्या जो है रक्षा मंत्री अब इस तरह से कार्यक्रमों का जो कार्यक्रम के तरीका मतलब जो अपनाएंगे कि उसमें से विपक्ष को पीछे किया जाएगा? या इन सब के पीछे की एक वजह यह है कि राहुल गांधी से पीएम मोदी डर गए हैं, और इतना डर गए हैं कि उन्हें अब कार्यक्रम जो उनकी जगह है वहां ना बिठाकर उनको पीछे बिठाया जाता है। ये सब सवाल तब खड़े हुए तो विपक्ष फिर हमलावर भी हुआ। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। डिफेंस मिनिस्ट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे जो है राजनाथ सिंह, उन पर भी सवाल खड़े हुए। तो इस वीडियो में ऐसा क्या है, पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं हम। इसमें राहुल गांधी जो है चौथी रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें, जबकि अब ये वीडियो आप में से कई लोगों के सवाल ये भी होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिस पर विपक्ष इतना बवाल कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कुछ लोग समझ गए हों कि इस वीडियो में इतना बवाल क्यों मच गया है, क्यों विपक्ष इतना नाराज दिखाई दे रहा है, क्यों कांग्रेस हमलावर हो गई है, क्यों रक्षा मंत्री घिर गए हैं। ये सब सवालों के जवाब शायद आप में से कुछ लोग जान गए होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो मैं आपको यह बता रही हूं। तो इसकी वजह यह है कि इस बार राहुल गांधी सिर्फ संसद के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी जगह वो नहीं है जहां उन्हें बिठाया गया है। जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जो देश के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि एलओपी की जो जगह होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के बगल में होती है। लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को पहली तो छोड़िए, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी रो में बिठा दिया गया है। अब इस तस्वीर के आते ही, इस वीडियो के आते ही बवाल मच गया, और बवाल इतना मचा है कि सीधे सीधे राजनाथ सिंह घिर गए हैं। अब राजनाथ सिंह क्यों घिरे हैं, इसकी भी वजह हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये 15 अगस्त के जो भी कार्यक्रम होते हैं या 26 जनवरी का जो भी कार्यक्रम होता है, इसकी पूरी तैयारी, इसकी देखरेख पूरी सब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होती है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवालों के घेरे में हैं, और अब जो है कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट कर सीधे सीधे तौर पर उन पर कुछ आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है आपको पढ़कर सुना देते हैं। तो विवेक तनख्वाह लिखते हैं कि वाई इज एमओडी एक्टिंग सो पेटी? Rahul Gandhi, the LOP, Lok Sabha seated on 4th row. LOP is higher than any cabinet minister. He is next to PMO India in Lok Sabha. Rajnath Singh ji, you can't allow MOD to politicize national functions. Not expected for you, Rajnath ji. यहां पर जो राहुल गांधी हैं उनकी जगह लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके बगल में होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो पद है वो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के बाद तीसरा सबसे बड़ा पद है। जिस जगह पर यहां पर राजनाथ सिंह को बिठाया गया है, नितिन गडकरी को बिठाया गया है, गृह मंत्री अमित शाह को बिठाया गया है, उनसे ऊपर पद होता है नेता विपक्ष का। वहां पर उनकी जगह है जहां पर राजनाथ सिंह बैठे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं। लेकिन इसके उलट क्या देखने को मिल रहा है, हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी को पहली, दूसरी, तीसरी रो भी छोड़कर चौथी रो में बिठा दिया गया है। इसी पर यह बवाल खड़ा हो गया है, इसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा है, विवेक जो लिख रहे हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहां पर राहुल गांधी का जो पद है वो केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है,
लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को आगे बिठाया गया और उन्हें पीछे कर दिया गया है। तो ऐसा करके सीधे सीधे ये जो है संदेश देने की कोशिश की है कि जो देश का कार्यक्रम था, जो स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए जो एकजुट किया गया था देश को संविधान के मुताबिक, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर जो है विपक्ष के नेता की जगह सबसे आगे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। उन्हें पीछे करके सिर्फ बीजेपी के नेता वहां पर नजर आ रहे हैं और इससे यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को भी जो है राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया और ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी। ऐसा विवेक तन्खा ने लिखा है अपने ट्वीट में कि राजनाथ सिंह जी, आपसे ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे जो आपने इस कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया है। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि अब जो देश के कार्यक्रम हैं वो भी अब राजनीतिकरण उनका होना शुरू हो गया है। जबकि ये यहां पर हैरानी की बात ये तब हाल है जब देश में इस बार एनडीए की सरकार है, विपक्ष ज्यादा संख्या में है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं है, बावजूद इसके ये कंडीशंस यहां पर देखने को मिल रही हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है और सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक बाकायदा ट्वीट करके जो है मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, पहले उन्हें सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी, आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। तो साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी खुले तौर पर, सीधे तौर पर यही कहा है कि जो है मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले उनको पीछे करने की, वो जननायक है, वो बार बार आगे आते रहेंगे। आप उन्हें कार्यक्रमों में पीछा कर सकते हैं, लेकिन जो जनता ने उन पर भरोसा जताया है उसे कैसे छुपाएंगे, उसे कैसे दबाएंगे। वहीं सबसे बड़ी बात जो जहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में कही वो ये कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया, जब इस पर बवाल मचाया विपक्ष ने, तो रक्षा मंत्रालय ने इस पर सफाई देने की कोशिश की, क्योंकि गलती तो उनसे हुई है। कहीं ना कहीं सफाई तभी देनी पड़ती है जब आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है या जो आपने किया है उसके पीछे आपकी एक मंशा थी। तो ऐसे में जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है, उसमें यह कहा गया है कि वो ओलंपियंस को जो है सम्मान देना चाहते थे। तो यहां पर एक सवाल सुप्रिया श्रीनेत उठाती हैं कि अगर ओलंपियंस को सम्मान देना ही था तो विनेश फोगाट कहां थी, उनको भी तो सम्मान देना बनता था। वहीं आपको ओलंपियंस को अगर सम्मान देना है तो बिल्कुल दीजिए, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन ओलंपियंस को सम्मान देने के लिए यह बात गृह मंत्री अमित शाह को भी समझनी चाहिए, यह बात नितिन गडकरी को भी समझनी चाहिए, यह बात जयशंकर को भी समझनी चाहिए, और उसी तरह से फिर पहली रो में ना सिर्फ ओलंपियंस ही होने चाहिए थे, ना कि ये तीनों जो मंत्री वहां पर बिठाए गए हैं। तो इस तरह के तमाम आरोप
विपक्ष ने आज लगाए हैं और एक तरह से जो देश की सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे कहा जाता है भारत को, उसके उस लोकतंत्र वाले देश से इस तरह का जो वीडियो निकल कर आया है, उसने एक बार फिर मोदी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और ये जो विपक्ष के आरोप हैं कि मोदी सरकार, पीएम मोदी और बीजेपी के लोग जो राहुल गांधी के सख्त तेवर से, जो अब बदला हुआ अंदाज है राहुल गांधी सा, उससे जो डर रहे हैं, उसका ये जीता जागता एक सबूत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका इसको लेकर क्या कहना है। क्या ये जो हुआ वो सही था या ये नहीं होना चाहिए था? जैसा भी आपको लगता है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।